Jai Hind everyone. So my name is Rajiv and I welcome you to Rashtriya सेवा चैनल. So आज की इस वीडियो में हम NDA 2 2021 का जो मैथ्स का पेपर था उसका जो लास्ट पार्ट है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं. एंड इस वीडियो में इसको जो पेपर को सॉल्व करते वक्त वी विल ट्राई टू यूज द कॉमन सेंस एंड वी विल ट्राई टू यूज द सम है ना जो कॉमनली हम ट्रिक्स यूज कर सकते हैं उनको हम यूज करेंगे इस पेपर को सॉल्व करते वक्त. सो लेट्स so before starting the video, important information, NDA CDS and AppKit को बैचेस हैं वो 10 जो बेसिकली स्टार्ट हो रहे हैं. so इसको इन्वॉल्व करने के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर. so this is the first question of this video. सबसे इसमें क्या बोला गया है कि इसका जो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब इसका ना करने का बेसिकली क्या सिंपल तरीका है कि तुम क्या करोगे. कईयों की क्या होता है कि इंटीग्रेशन थोड़ा सा कईयों को टफ लगता है, कईयों को डिफरेंशिएशन थोड़ा टफ लगता है. तो इसको करने का सबसे इजी तरीका क्या है कि तुम याद हो सारे ऑप्शन का अगर तुम डिफरेंशिएशन कर दो तुम्हारे पास ऑब्वियसली हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा. या फिर तुम इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका करोगे तो क्या होएगा एक्स स्क्वायर, एंड इसका करोगे तो क्या होगा एक्स की पावर 4/2 प्लस एक्स की पावर 6/3 प्लस सी, है ना. या फिर तुम एक काम करोगे, तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आती कैसे इंटीग्रेशन होता है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन बेसिकली ऑप्शंस को सोल्व कर लो. बेसिकली तुम्हें अगर साफ ही दिख रहा है कि अगर तुम x को x स्क्वायर से करोगे तो ये नहीं आएगा. अगर तुम्हें x स्क्वायर देखो यहीं से करना पड़ेगा तो किसका यहाँ पे 1 आएगा, मतलब ये याद ऑप्शन ये होगा ये होगा. एंड अगर तुम्हें ये भी चीज समझ में आती है इसको क्या करो, इसको तुम x से डिफरेंशिएशन कर दो और फिर इसको x से फिर से डिवाइड करो 2x से, राइट. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ डी ऑप्शन को, तो क्या आएगा अगर मैं इसको x से करता हूँ तो आएगा इट विल बिकम 4x स्क्वायर x क्यूब बाय 2 प्लस कितना आएगा ये 6x की पावर 5/3. नाउ डिवाइड इट फ्रॉम 2x, तो कितना आएगा ये कितना आएगा 2. सो ये भी 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, x से ये कटेगा एंड बिकम 4. यहाँ पे कितना आ जाएगा x प्लस एक्स की पावर स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. सो वी हैव लॉट्स ऑफ वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसमें क्या बोला है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 5. देखो इसकी बोला गया इस इंटरवल में. तो यहाँ पे जो मैं चीज सीखने वाली चीज है वो क्या है हमारे पास, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट. ठीक है, व्हाट इज ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट. देखो अगर मैं बात करता हूँ ए एंड बी ओपन ब्रैकेट, इट मीन्स कि इसमें ए एंड बी इंक्लूडेड नहीं रहेगा. फॉर एग्जाम्पल इसको मैं नंबर लाइन पे शो करता हूँ, दिस इज ए दिस इज बी, इसके बीच में कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4. सो इसमें क्या होता है कि ये ना यहाँ पे इसको हम जैसे कि होल बना के करते हैं ना, ये ऐसे लाइन आएगी, यानी कि इसमें ए एंड बी जो है वो इंक्लूडेड नहीं रहेंगे. एंड यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, अगर क्लोज ब्रैकेट है तो यहाँ पे ए एंड बी क्या रहेंगे, इंक्लूडेड रहेंगे. तो बेसिकली इसमें क्या बोला गया, देखो अब यहाँ पे अगर हमने 5 मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए है ना, सॉरी 5 मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, यानी कि हमें 2 रखना पड़ेगा एक्स में, दैट इज 4 + 1. बट यहाँ पे ये जो है इंक्लूडेड नहीं है. सो यहाँ पे क्या आएगा, ये भी नहीं आएगा, एंड मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 1 रखने पे आएगी, जो वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है. तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी, नीदर ऑफ 1 and 2. समझ में आया क्वेश्चन, है ना, कि इसमें क्या है कि हमारे पास जो वैल्यूज अवेलेबल नहीं है वो वैल्यूज हम पुट नहीं कर सकते. ओपन इंटरवल में हमारे पास जो स्टार्टिंग इन द लास्ट पॉइंट होता है वो हमारे पास जो है अवेलेबल नहीं रहता. नाउ सी दिस क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन भी काफी वीकेंड से थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज किसी को टफ लग सकता है, बट इट्स इजी क्वेश्चन. अब देखो इसमें अगर देखो जो हमारे से डेरिवेशन जो होता है वो बेसिकली इंटीग्रेशन का अपोजिट होता है ना, इनवर्स होता है बेसिकली वीकेंड से. जैसे ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी 4 to 1. अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, फंक्शन 4 माइनस फंक्शन 1, एंड यहाँ पे क्या बोला गया दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0. तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसमें देखो मेरे पास क्या बोला गया कि e की पावर n. अब ये भी सेम क्वेश्चन ये आ गया इनवर्स वाला, कि देखो इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास e की पावर log x होता है ना, e l n. देखो यहाँ पे क्या बेस सेम है, ये क्या log e बेस में, तो ये आपस में कट के क्या बन जाएगा, आपस में कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा cos x नॉर्मल आ जाएगा. अगर इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे कि l n e होता है तो वो भी आपस में कट जाता है, तो आपस में इन्वर्स होता है, यहाँ पे ये कट ही जाएगा. बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 0 π/2 cos x का करेंगे कितना आएगा, sin x आएगा ना, sin x का कितना आएगा π/2 मतलब 1 - 0. तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो इसमें क्या बोला गया कि 1 - 2. अब सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा. 1 - sin 2x कितना होता है, देखो
मैं वन को कितना लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, माइनस इसको मैं साइन कॉस एक्स एंड कॉस एक्स लिख सकता हूँ। देखो यहाँ से ध्यान से देखने पर ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी का होल स्क्वायर, या फिर ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स की इक्वेशन बनेगी। ये दोनों की दोनों जो चीजें हैं वो डिफरेंट चीजें हैं, इनको अगर हमने लाइक अलग अलग सेम मान के कर दिया, फॉर एग्जांपल किसी ने अगर ये पुट करके कर दिया या फिर किसी ने ये पुट करके कर दिया, तो आंसर अलग अलग आएंगे। लेट मी शो यू हाउ। देखो अब देखो यहाँ पे अगर इसके इंटरवल में नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल चीज तो यही आती है हमारे पास, है ना। दूसरी चीज ये क्या आती है कि इसने क्या बोला है कि 0 से लेकर π/4 तक है, एंड मेरे को ये बताओ कि 0 से लेकर π/4 तक कौन सी वैल्यू बड़ी होती है। जो cos होता है वो 0 से लेकर π/4 तक बड़ा होता है देन x, है ना, इन द इंटरवल ऑफ 0 to π/4, राइट। सो यहाँ पे कितना आएगा, हमें जब बड़ा आएगा तो बड़ा वैल्यू कौन सी उसकी है, तो हमारे पास ये लेना पड़ेगा। सो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, बाकी को एक बार हटा देता हूँ मैं, तो यहाँ से रूट में रूट कट जाएगा एंड इट विल बिकम cos x माइनस साइन x का इंटीग्रेशन, जिसका हमें अलग अलग करेंगे तो इसका कितना आएगा, cos x का आ जाए हमारे पास sin x एंड sin x का आएगा प्लस cos x, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये आ गया हमारे पास इज प्लस सी आ गया। अब देखो यहाँ से तुम कंपैरिजन कर लो, ए के साथ में हमारे पास कितना है, कोफिशिएंट कितना है, 1 है, एंड बी के साथ भी कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, ए बी 1 बी बी 1, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से 1 1 करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गॉट द आंसर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज एक्सेस आर अलोंग विद द कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जब भी हमारे पास क्या होता है, कोई भी हमारे पास अगर फंक्शन होता है उसके अंदर कितने कांस्टेंट होते हैं, है ना, कितने कांस्टेंट होते हैं उतना ही उसका इस इक्वेशन का क्या होता है, ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ पे दो हमारे पास क्या है, हमारे पास दो कांस्टेंट है, यहाँ पे आंसर कितना आएगा ऑर्डर का 2। एंड यहाँ पे पूछा है कि इसकी डिग्री कितनी आएगी, और कौन सा है कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग द बोथ क्वाड्रेंट एक्सेस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उसका हमारे पास इक्वेशन कैसे बनेगी। देखो ये भी हमारे पास r है, ये भी r है, कितना आएगा x माइनस आर का स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन। तो यहाँ से कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xr प्लस आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2yr माइनस क्या आएंगे सर दोनों, ठीक है, एन प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर। यहाँ से कितना आएगा, ये कट जाएगा। नाउ हमारे पास क्या आएगा अभी, अब इसको क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा, ये आएगा 2x बन जाएगा एंड दिस विल बिकम 2r, राइट। इसका आएगा 0 हो जाएगा, इसका आएगा y स्क्वायर कितना आएगा 2y इंटू वाई डैश, राइट, एंड 2yx का कितना आएगा, पहले 2 माइनस का ना, सॉरी ये भी माइनस का, सॉरी, तो हाँ हमारे पास ये भी आ जाएगा। तो उससे पहले हम देखो, अब हमारे पास इसका देखो हमारे पास कांस्टेंट कितने, सबसे पहले मैं देखने वाली चीज ये है, हमारे पास कांस्टेंट सिर्फ एक ही है, दैट इज r। अगर कांस्टेंट 8 है, इस एक 8 मींस हमारे पास कितनी आएगा इसकी, हमारे पास ऑर्डर एक, मतलब हमें एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है, जो कि हमने कर लिया, ठीक है। इसको भी हम करेंगे, यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएगी, बट स्टिल यहाँ पे इसकी जो पावर आ रही है ना, डिग्री क्या होती है इसकी पावर, तो यहाँ पे पावर भी कितनी आ रही है, 1 ही आ रही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट जो हमारे पास ऑर्डर होता है उसकी जो पावर होती है दैट इज डिग्री। एंड बेसिकली तुम देखो कि हमारे पास कितने आते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं। इफ यू विल लीव द ना थोड़े थोड़े क्वेश्चन को छोड़ दोगे तो भी बेटर फॉर यू, क्योंकि इसको थोड़ा सॉल्व भी करना पड़ेगा आगे, है ना, तुम्हें कांस्टेंट को रिमूव भी करना पड़ेगा, तो इट्स गोइंग टू बी लेंथी क्वेश्चन। सो आई विल सजेस्ट, देखो हमारे पास बहुत से इजी चैप्टर भी हैं, इस जो वीडियो की तुम लास्ट में देखोगे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन देखोगे, स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर होता है उसके क्वेश्चन देखोगे, नो क्वेश्चन बहुत ही इजी, यानी कि 20 क्वेश्चन में से कम तो 15 क्वेश्चन आराम से फाड़ दोगे। यानी कि हमारे पास क्या है कि हमें बस ये सबसे हमें पहले टफ क्वेश्चन दिए हैं, बट हमें अपना क्या माइंड सेट उस तरीके से रखना है कि अगर हम बाद में जो इजी क्वेश्चन आएंगे उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, y2 यानी कि y का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड y1 इज इक्वल टू y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। होल्ड ऑन। सो यहाँ पे देखो, अब हम क्या करते हैं, सबसे इजी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे a0 कितना हो जाएगा, b अपॉन x की पावर कितना आएगा, x की पावर a प्लस का हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास कितना 2 एंड यहाँ से कितना आएगा ये 2, यस ओके। सो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, यस। एंड देन हम यहाँ से क्या करेंगे, ये आ जाएगा
ये एंड ये इज इक्वल टू इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, कितना आएगा बी एक्स की पावर -1, तो फिर सॉरी -1 बार आएगा, तो ये बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा ना, हाँ 2 बार नहीं आएगा, तो इज इक्वल टू बी। फिर इसको दोबारा से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा, अगर इसको करेंगे ये आएगा, फिर इसका करेंगे 2x इंटू वाई फर्स्ट डैश इज इक्वल टू 0, तो कितना आएगा, एक सेकेंड, हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना, या हाँ x से x कट जाएगा ना यहाँ से, तो क्या आएगा y डबल डैश इंटू एक्स, y डबल डैश इंटू एक्स प्लस y1 2 नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो इजी क्वेश्चन है, अगर तुम इस क्वेश्चन में थोड़ी सी तुम्हारे पास अगर इंटीग्रेशन तुम्हारे पास ठीक इन्फॉर्मेशन है। देखो इसको फॉर एग्जांपल मैं आई मानता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, इसको मैं 0a प्लस बी, हमारे पास क्या होती है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करके तुम x में से घटा सकते हो, यानी कि तुम x की जगह क्या लिख सकते हो, पाई माइनस एक्स या फिर x/2 लिख सकते हो, राइट, x/2 की जगह, तो कितना बन जाएगा लॉग, ये हमारे पास सबसे पहले log 10x/2 तो ऐसे रहेगा, एंड ये इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ ना 0, इसको पाई में से घटा के लिखूँ तो कितना बनेगा, 0 से पाई log ln कितना बनेगा 10 पाई/2 माइनस x/2x, यही बनेगा, बिकॉज दोनों तरफ हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ना, इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना x-2। तो अब ये आएगा तुम्हारे पास क्या आएगा, इसको मैं cot x लिख सकता हूँ, यस, सो I2 इज इक्वल टू हाउ मच, ln cot x/2, ठीक है। अब जब इन दोनों को I1 प्लस I2 को जब तुम जोड़ दोगे तो क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास इन दोनों को जब तुम जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0 से लेकर पाई, तुम पे पता है लॉग में क्या होती है, वैल्यू अगर प्लस होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो cot और 10 से 1 कट जाएगा तो 1 आएगा, एंड लॉग जो 1 होता है वो कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ से 0 आएगा, तो यहाँ से बेसिकली इसकी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, होल्ड ऑन, comment if anyone watch cricket. Today is the semi-final of England, and I have to keep eye on that, right? What do you think, India जो है वर्ल्ड कप लिफ्ट करेगी या फिर रोहित शर्मा पे फिर से यही लगेगा कि इज नॉट अ गुड कैप्टन? कमेंट हु लाइक तुम्हें लगता है कि रोहित शर्मा इज अ बेटर कैप्टन, या फिर रोहित शर्मा, या फिर विराट कोहली, या फिर धोनी? व्हाट्स योर ओपिनियन? if I talk about my opinion, तो धोनी ठीक, विराट कोहली इज द बेस्ट कैप्टन इन टेस्ट चैंपियनशिप, वी कैन से टेस्ट क्रिकेट, रोहित शर्मा ओडीआई और T20 में काफी अच्छा कैप्टन है, एंड धोनी तो थाला चिन्ह थाला छोटा हो गया ना, हाँ ना, सावन क्या 7, इसमें से कोई 7 नहीं बन रहा, क्या नहीं बन रहा, तो हाँ कमेंट डाउन तुम्हें कौन सा क्रिकेटर सबसे अच्छा लगता है, एंड यू वांट। So where does the tangent of to the curve this at the point 0.1 meet x? देखो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy/dx निकालें, है ना, इसका जो टेंजेंट निकालें कितनी आएगी, e की पावर x, और हमें क्या बोला है x की पावर 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा dy/dx कितना आ जाएगा, अगर e की पावर 0 पुट करोगे दैट इज गोइंग टू बी 1, ठीक है। अब इसके क्या निकालो, एक इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन कैसे बनेगी, y-0 अपॉन x माइनस सॉरी y-1 x-0 इज इक्वल टू 1, यहाँ से कितनी आएगी y-1 इज इक्वल टू x, यस, यहाँ से क्या कितना आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमारे क्या बोला गया, x की वैल्यू 0, x एक्सिस पे बोला था ये 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इजंट इट? hold on, yeah, absolutely fine, so ये हमारे पास आ जाएगा 1 एंड दिस विल बिकम 0, या सो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर। कई क्वेश्चन काफी थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इफ यू हैव अ गुड नॉलेज अबाउट इट तो इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अदरवाइज ये क्वेश्चन 100% तुम्हारे पास जो है क्वेश्चन जो है नेगेटिव कराने वाला है। लेट मी टेल यू हाउ। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें तुम्हें लगेगा यार लोकल मैक्सिमा जो वैल्यू होती है वो इससे कम कैसे हो सकती है, एंड तुम्हें जो लोकल मैक्सिमा लगेगा वो 1 पे लगेगा, बट होल्ड हो, ये क्वेश्चन कैसे होता है, इसका जो लोकल, ये तुम ऐसे याद रखना, या तुम ये कर लो यहाँ पे इसका तो इसका हमेशा याद रखना, इसका लोकल
मैक्सिमा जो होता है वो -1 पे होता है, लोकल मिनिमा जो होता है वो 1 पे होता है। यानी कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, इसको मैं बताता हूँ कैसे होता है। तुम क्या करो, इस इक्वेशन इसका क्या करो, डिफरेंशिएशन करो ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करो, फंक्शन 1 को 0 के इक्वल पुट करते हैं हम, क्या आएगा, सॉरी 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से +-1। +-1 में वेवी कर्व मेथड अगर तुम्हें पता है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस ना, मतलब क्या है यहाँ पे, ये -1 1, यानी कि 1 पे क्या है, देखो पहले बढ़ रहा था अभी डिक्रीज हो रहा है, यानी कि पहले क्या था, बढ़ रहा था अभी डिक्रीज हो रहा है, यानी कि दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। रोहित शर्मा हाफ सेंचुरी इज कंप्लीटेड, सो दिस इज द डन। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो इस तरीके से हमारे पास क्या आएगा, जो मैक्सिमा आएगा ना, लोकल मैक्सिमा, वो कितना आएगा, -1 आएगा, एंड जो हमारे पास लोकल मिनिमा आएगा, देखो इस चीज को ऐसे समझो कि जब भी मैं देखो इसने बोला पहले वैल्यू बढ़ रही थी फिर घटेगी, यानी कि दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जब पहले वैल्यू घट रही थी फिर बढ़ेगी, यानी कि वो दिस इज द वैल्यू ऑफ मिनिमा। तो यहाँ से कितना आएगा, ओनली 1 इज द राइट आंसर। इसका जो लोकल मैक्सिमा आएगा वो -1 पे आएगा, नो कि 1 पे, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 यूनिट। सबसे पहले देखो इसमें जब भी मेरे पास ऐसे बोले, देखो मैं एक बनाता हूँ, ठीक है। सो देखो इसमें क्या होता है कि जब भी हमारे पास क्या होता है, जब भी हम इसके अंदर जो रेक्टेंगल बनता है, सॉरी इसको थोड़ा मिटा देता हूँ ना, हाँ, कि जब भी हम इस रेक्टेंगल के क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल के जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण, आई एम नॉट गेटिंग द इंग्लिश वर्ड, जब जो इनकी जो बेसिकली जो रेक्टेंगल होते हैं, जो सॉरी विकर्ण होते हैं, इनका जो मिड पॉइंट, सो इनका जो होता है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ से कितना आएगा, ये भी 2, ये भी 2। तो यहाँ पे अगर देखो ये 2 यहाँ पे ये कितना आएगा, ये अगर 2 है, ये अगर 2 है, तो हमारे पास ये कितना आएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ 90 डिग्री, तो ये 90, ये तो इतना आएगा 2√2। अगर ये 2√2, जिसका एरिया कितना आ जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो अब ये भी सेम क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आ गया। फॉर एग्जांपल इसके एक तो देखो इसकी ट्रिक होती है, ट्रिक क्या होती है कि अगर 1 अपॉन x की पावर n+1 आ जाए, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज x की पावर n अपॉन x की पावर n+1 log, ठीक है, और यहाँ पे आता है 1 अपॉन n। ये इसकी ट्रिक होती है, बेसिकली तुम नोट डाउन कर लो। बट ये अगर किसी को ट्रिक नहीं पता, तुम क्या कर सकते हो, तुम ऑप्शन नंबर ए का अगर तुम इंटीग्रेशन करोगे, तुम्हें क्या करोगे, तो इंटीग्रेशन करने से, सॉरी डेरिवेशन करोगे, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली अगर डेरिवेशन करने के बाद इसकी वैल्यू ये आ जाती है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा। लेट मी टेल यू हाउ। इसको मैं करता हूँ 1/2 ऐसे रहेगा, इसका करूँगा कितना आएगा, log का उल्टा हो जाएगा, रिवर्स होगा, तो कितना आएगा x² + 1/x², या राइट। इसका करूँगा कितना आएगा, x² + 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर करूँगा कितना आएगा, x² × 2x, गॉट इट, माइनस कितना आएगा यहाँ पे 2x × x² + 1। अब देखो यहाँ से ये कट जाएगा, राइट, और यहाँ से स्क्वायर से ये कटेगा, ये कटेगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2x, नीचे कितना आएगा x² + 1, ऊपर कितना आएगा 2x² माइनस यहाँ पे कितना आएगा 2x² + 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, एक सेकंड, यहाँ पे 2 आएगा ना, प्लस, हाँ +2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कटेगा 2 से 2 कटेगा, बेसिकली वापस हमारे पास यही चीज आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब इसने बोला इसका डेरिवेशन करो इसके रिस्पेक्टिव, तो इसका जो सबसे इजी वे होता है दैट इज, हम जो भी जिसका डेरिवेशन करना होता है ना, उसका डेरिवेशन नॉर्मल एक्स के साथ करते हैं, फिर जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है उसका डेरिवेशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, दोनों को डिवाइड करते हैं। देखो कैसे इसका करना है, तो इसको हम करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगे, कैसे निकालेंगे, इसका सेम यही आ जाएगा e की पावर x × e की पावर x। देखो कैसे आएगा, तुम इसको y के बराबर मानो, दोनों लोग ले लो, लोग तो क्या आएगा e की पावर x log e = log y, तो यहाँ से ये तो कट ही जाएगा। अब log y यानी कितना आएगा ex आएगा, और यहाँ पे 1/y y डैश, कितना आएगा ex × e की पावर ex = y डैश। इस तरीके से इसका क्या आएगा, डेरिवेशन आएगा। सो इसके बाद हमारे पास ex का डेरिवेशन करेंगे नीचे, तो ये आ जाएगा, तो ये से ये कटेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। What is the condition that this function has no local extremum? देखो सबसे पहले इसका क्या करना है कि हमारे पास इसका जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, इसको 0 के इक्वल, देखो पुट होता है नहीं होता, देखो
इसका अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूं कितना आएगा 3x² प्लस 2x प्लस k। ये जो होना चाहिए वो हमारे पास लेस देन 0 होना चाहिए, तब जाके क्या आएगा इसका कोई भी लोकल एक्सट्रीमम, यानी कि ना कोई मैक्सिमम पॉइंट आएगा ना मिनिमम पॉइंट आएगा। बिकॉज क्या आएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स ही लाई नहीं करेंगे, यानी कि इसके जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे, तो इसका बेसिक जो एक्सट्रीमम कोई पॉइंट नहीं आएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि इसका जो d है दैट शुड बी लेस देन 0। अब d कैसे निकालेंगे, यानी कि b² माइनस 4ac, जब इसको सॉल्व करो कितना आएगा 4 माइनस 3k 12k सॉरी लेस देन 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देयर इज अ विकेट, ठीक है। सो नाउ 96 रोहित शर्मा इज आउट। 96 क्या बोला, ये फंक्शन हमारे पास। अब देखो सबसे पहले हम इसका फंक्शन का क्या करेंगे, इसका अगर सेम चीज दोनों तरफ log ले क्या आएगा, इसका डेरिवेशन होता है वो log 2 इंटू 2x आएगा, राइट। ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर हमारे पास a की पावर x का इंटीग्रेशन डेरिवेशन करना है तो ये log a हो जाता है एंड मल्टीप्लाई में ax आ जाता है। इसका तुम वापस से log लोगे तो वैसे ही होगा, करोगे कैसे आएगा 2x इंटू log 2 एंड डिवाइड में कितना आएगा 2x, तो ये से ये कटेगा तो फिर इसका क्या आएगा 210। अब देखो log 2 का करो कितना आएगा x log 2 कितना आएगा 10 एंड 2, यानी कि इसको तुम पावर में ले जाओ, है ना। अब देखो 10 log कितना आएगा log 2 की पावर 10 माइनस log 2 की पावर 2, यानी कि डिवाइड कर देंगे क्योंकि तो यहाँ पे कितना आ जाएगा log 2 की पावर 10 अपॉन 2 की पावर 8 दैट इज 2 दैट इज log 2 की पावर 8, तो 8 बाहर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसमें क्या बोला, ये क्वेश्चन में समझने के लिए क्या, देखो इसमें क्या बोला, इस फंक्शन की वैल्यू k है, अगर मॉड कर देंगे तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, बिहेव करेगी। तुम क्या करो, इजीली कोई फंक्शन ले लो, फॉर एग्जांपल तुमने x ले लिया, तुम इस तरीके से इसको समझ सकते हो, या फिर तुम्हें क्या करो इसकी वैल्यू -x ले लो, दो ले लो, ठीक है। तुम्हारे पास फिर से तुम्हारे पास क्या आएगा, इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू चेक कर सकते हो। बाकी मैं तुम्हें एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। देखो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती है यानी कि के दोनों के दोनों बराबर होंगे, तो लेस देन एंड ग्रेटर देन वाले कंसेप्ट काट दो सीधा, क्योंकि इक्वल तो होगा ही होगा, है ना। तो ये होगा ये होगा। फॉर एग्जांपल मैं तुम बोलूँ कि x का मोड है वो x के बराबर होगा या बड़ा होगा, तो सिंपल सी बात है यार कि ये ना बराबर भी हो सकता है, क्योंकि अगर दोनों की दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो बराबर भी हो सकता है। अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो ये बड़ा होगा, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से ये बिहेव करेगा, क्या आएगा, तो इक्वल टू तो आएगा, है ना, इक्वल टू तो आएगा। तो ये क्या आएगा जी, इसकी वैल्यू जो है ना k है बेसिकली, तो इसमें अगर वैल्यू नेगेटिव भी जा सकती है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू बड़ी रहेगी हमेशा ना, तो इसकी जो वैल्यू है दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि जो ये पॉजिटिव है हमारे पास, एंड पॉजिटिव की जो वैल्यू आएगी वो या तो इसकी से बड़ी आएगी या उससे छोटी आएगी, क्योंकि इसके अंदर मोड है तो नेगेटिव भी जा सकता है, बट ये नेगेटिव नहीं जा सकता, तो इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन आ सकती है या फिर इक्वल आ सकती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ये मोनोटोनसली क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसका सिंपल तरीका बता देता हूँ। तुम क्या करो, कोई भी इसमें नंबर ले लो, x की वैल्यू 1 से निफ्टी बोला, तुम 50 ले लो, 10 ले लो, k की वैल्यू ऑप्शन उठा के देख लो अगर वो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है या नहीं है। तुम एक वैल्यू 10 ले लो, एक 50 ले लो, देन यू कैन चेक इट। अब मैं इसके अलावा एक और तरीका बताता हूँ। देखो इसके अलावा तुम्हारे पास क्या करना होगा, देखो नॉर्मल जो क्या करने है, इसका हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कितना आएगा, दैट इज 2x माइनस k, है ना। अब इसने क्या बोला, 1 से यहाँ पे कितना आ जाएगा, जो k की वैल्यू है वो दैट शुड बी लेस देन 2 ना। यहाँ से क्या निकल जाएगा, क्योंकि k की वैल्यू अगर तुम k को इधर लेके जाओगे तो यहाँ से ये आएगा, यहाँ पे बोला है फंक्शन x से इन्फिनिटी तक, तो ऑप्शन नंबर a की वैल्यू जो a जो हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय y। देखो इसका जो ग्राफ होता है वो कैसे होता है, इसका ग्राफ होता है ऐसे 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 ऐसे, समथिंग लाइक सीढ़ियाँ, है ना। सीढ़ियाँ तुमने वो देखी होगी चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें जो सीढ़ियाँ होती है ना, इनफाइनाइट सीढ़ियाँ, तो वही सीढ़ियाँ जो हेल से आती है और हेवन तक जाती है, बीच में अर्थ आती है, दैट इज दिस इज अर्थ। तो इसमें देखो ये कैसे बिहेव करेगा, इसने क्या बोला माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी इसका तुम वो करो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालोगे, इसका जो आएगा वो आएगा 2 पे ग्राफ आएगा, एंड इसकी जो वैल्यू आएगी वो सेम यहीं पे आएगी ऐसा ग्राफ। तो ये कितने आएगी, इनके बीच में डिफरेंस है 0.3, इसकी जो विड्थ आएगी 0.3 आएगी, इसकी जो हाइट है ये 2 है, तो 0.3 × 2 यानी कि 0.6 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर।
इजी क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, इसके बाद जो हमारे पास स्टैटिक्स और जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आने वाले हैं, आई विल शो यू कितने इजी क्वेश्चन है वो। द टेंजेंट ऑफ द कर्व। अब देखो ये क्वेश्चन काफी इजीली तुम कर सकते हो। देखो इसमें क्या बोला है कि देखो यहाँ से तुम y डैश निकालो, कितना आ रहा है 2x आ रहा है, और यहाँ पे कितने y की वैल्यू 1 1 बोली, यानी कि y डैश की वैल्यू 2, यानी कि टेंजेंट की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। नाउ यू नो कि tan थीटा की वैल्यू जो है वो 2 कहाँ होती है, जस्ट चेक दैट, सॉरी। सो tan थीटा की जो वैल्यू है 2 कहाँ पे होती है, लेट्स चेक इट। 45 से छोटी नहीं हो सकती सबसे पहली बात तो ना, तो ये तो काट दो। 45 पे 1 होती है, एंड 60 पे कितनी होती है, √3। √3 से मतलब 45 मतलब 60 से भी कितनी आएगी, बड़ी आएगी। तो π/6 से लेकर कितनी आएगी, π/6 से बड़ी आएगी नहीं, ये भी नहीं आएगी, मतलब 60 से 90 के बीच में आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना, क्योंकि 60 की वैल्यू कितनी थी, √3 1.732 है ना, तो ये तो वैल्यू 2 से स्टिल छोटी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को करने की ना सिंपल तरीका पता क्या है, तुम क्या करो, एक दो तरीके होते हैं, या तुम लेट ए ई और एफ जो है उसमें कुछ इसको ना क्या करो, उस तरीके से क्या करो, सेट वाले फंक्शन वाले तरीके से, ठीक है। अगर तुम सेट वाले तरीके से करोगे तो क्या करोगे, तुम ई की वैल्यू, इस फॉर एग्जांपल ई में तुम ले लो 1 2 है ना, एफ में ले लो तुम 1 4 है ना, तो इंटरसेक्शन ये आ गया, इस तरीके से तुम डिनोट कर लो कि ये 1 आ गई, 2 आ गई, 4 आ गई, ई एफ आ गया। या फिर तुम बिना, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग तेज हो तुम वैसे भी कर सकते हो। उसने क्या बोला है, इसका जो इंटरसेक्शन जो है ना, इसका जो इंटरसेक्शन यानी कि दिस इज द इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन है वो पी प्लस ई एफ प्लस ये, इन दोनों के जो अगर तुम इसमें से अगर तुम 1 घटाओगे, ठीक है, इन दोनों के क्या करना है, इन दोनों का सम करना है। तो इसमें ये 2 बार आ गया, उसमें से तुम 1 घटाओगे तो ये बड़ा आएगा। तो ये चीज बिल्कुल सही है। देखो कैसे, अगर तुम इसमें क्या करो, एक को ले जाओ इधर, इसको ले आओ इधर, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, एंड दिस विल बिकम सॉरी ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ना, ई यूनियन बी, और ये बनेगा 1, यानी कि दिस इज द है ना टोटल प्रोबेबिलिटी। या तो ये तो बराबर आ सकते हैं या इससे छोटी आएगी, तो पहला सही। दूसरा क्या बोल रहा है, देखो यूनियन जो होता है वो इसका, देखो इसको दोबारा से देखो, मैं दोबारा सुनाता हूँ। देखो इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो साफ सी चीज है कि इसने बोला है पी जो यूनियन में क्या आना चाहिए, 1 2 का 4 आना चाहिए, एंड ई में क्या आएगा, 2 आएगा, एफ में ई में आएगा 2 एंड 1, एफ में आएगा 1 एंड 4, यूनियन में आएगा 1, इसको ऐड कर लो 1 1 1 2 4। तो मतलब ये चीज गलत, मतलब 2 नहीं आना चाहिए, 2 इसमें नहीं है, 1 आना चाहिए, तो 1 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 को चेक कर लेते हैं। 3 क्या बोल रहा है, यूनियन जो होता है दैट इज, यूनियन जो होता है, होल्ड ऑन, थोड़ा स्पेस बनाते हैं, स्पेस बनाना चाहिए, जरूरी है स्पेस बनाना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यूनियन जो है, यानी कि अगर मैं बनाता हूं 1 2, सॉरी इसको नॉर्मली लेते हैं, यूनियन जो है वो क्या हो सकता है कि या इसके बराबर इससे छोटा होगा। सो देखो, या तो ये ऐसे होगा तब तो ये बड़ा होगा, क्योंकि इसमें ये चीज 2 बार रिपीट होगी, इसमें वो नहीं होगी। जैसे कि मैं इसको इस तरीके समझूं, इसमें कितना था, इसमें 1 था, इसमें 2 था, इसमें 4 था, तो यूनियन में तो 1 2 4 आएगा, बट इसमें कितना आएगा, 1 1 2 4 आएगा। ग्रेट आउट सूर्य कुमार, दैट्स ओके। सो देखो ये आएगा। अब देखो हमारे पास, बट यूनियन में क्या आएगा, 1 1 कितना आएगा, 1 2 बार आ जाएगा, यानी कि ये बड़ा होगा। अब ये बराबर कब हो सकता है, जब दोनों इंडिपेंडेंट हो, सॉरी ये इंडिपेंडेंट होंगे, है ना, दोनों दोनों क्या है, सॉरी एग्जॉस्टिव होंगे, अलग अलग होंगे, सॉरी ठीक है। तो अगर दोनों दोनों अलग होंगे तो दोनों बराबर आ जाएंगे, तो मतलब ये भी सही ये भी सही, तो बी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहे हैं, देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें इसकी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ऐसे दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये इसके बराबर आ जाए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ मीन, which one is the following the most reliable and the accurate measure of the of variability। यानी कि जो है ये पूछ रहा है कि हमारे पास जो होता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन में पूछ रहा है कि सबसे बेस्ट कौन सा होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट द मेजर ऑफ डिस्पर्शन, एंड सब दिस बैड होता है रेंज वाला।
ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें क्या बोला है कि हाँ, ये क्वेश्चन हमने काफी बार सॉल्व किया है इन अदर वीडियोस। इसमें क्या बोला है कि ए बी सी जो है हमारे पास, इसको जो क्वेश्चन सॉल्विंग की जो है ये है, यानी कि इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको 29/32 को क्या करता हूँ, अगर सॉल्व नहीं होता यानी कि इसमें कितना आएगा 1/2 ही आएगा, ये कितना आएगा 1/4 आएगा, एंड पी है ना, कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, सॉरी इसको आएंगे 1 माइनस पी लिख देंगे इसको, है ना। तो ये बराबर आएगा यानी कि ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये इसमें तुम 1 कितना आएगा 29/32 एंड इनटू, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस 1 + 3/4 इज इक्वल टू 1 माइनस पी। यहाँ से तुम इसको सॉल्व कर लोगे, तुम्हारे पास पी की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्रिकेट मैच इन अ बैट्समैन हिट्स अ 6 8 आउट ऑफ 60, मतलब इसके छक्के मारने की जो प्रोबेबिलिटी है 8/60 यानी कितनी आ जाएगी 2/15, है ना। क्या बोल रहा है कि वो 6 ना लगाए तो इसमें 1 से घटा दो, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट काफी इजी क्वेश्चन है, देखो अब जब भी हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास अगर रेगुलेशन लाइन होती है ना, इससे हम क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं दैट इज द मीन, है ना, एक्स और वाई की जो होते हैं मीन होते हैं। सेकंड चीज क्या आता है, इसके हम रेगुलेशन लाइन अगर फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, इसको फॉर एग्जांपल इसमें हम करेंगे, इसका हम क्या बनेगा 4y इज इक्वल टू 3x + 8 एंड y को डिवाइड कर दो 3/4x + 8/4। अब देखो ये जो r की वैल्यू है ना, ये r की वैल्यू होती है, ये r की वैल्यू अगर 1 से छोटी आ रही है यानी कि हमने जो है सही मानना है कि y ऑन x है, तो यानी कि ये चीज सही। इस तरीके से तुम ये करोगे तो ये भी सही, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे ये मिलता है कि कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशन मैंने बताया कि 3/4 था, तो ऑप्शन नंबर ये भी सही। एंड तुम इसमें चेक कर लेना कि इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना, यानी कि इनकी जो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आती है इनको सॉल्व करने पे, तो ये यही 3 एंड 4 दोनों ही है, तो ऑप्शन नंबर ये भी सही होगा। नाउ दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, इसको तुम नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एल प्लस हमारे पास n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय h डिवाइड बाय क्या होता है माइनस सी एफ डिवाइड बाय एफ, राइट, हाँ डिवाइड बाय एफ। देखो अब इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारे पास एक आएगा 35, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली 35 से 40 है, 35 से 40 इसका जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा विदाउट ना आस्किंग। अब इसमें तुम्हें क्या करना होगा, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी दैट इज सी एफ, एफ सॉरी एंड एफ इज द प्रीवियस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सॉरी सी एफ इज द प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एफ आ जाएगा हमारे पास 5, एल की वैल्यू आ गई 35, एच की वैल्यू आ गई 5, तो इसको तुम सॉल्व करोगे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, आंसर इज 39। इसमें तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, देखो क्या होता है, जो मीडियन होता है ना, देखो मीडियन यानी कि दिस इज द मिडिल वैल्यू। अब तुम देखो इसके ऊपर कितना है उसके नीचे कितना है, इसको ऊपर सम करते हैं कितना आएगा 10 10 15 26 आ रहा है, नीचे देखो कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है 10 20 29, तो यानी कि जो इसमें जो वैल्यू आएगी ना वो 35 के हाफ, इन दोनों के हाफ कितना है 37 आएगा ना, 37.5, तो इसका जो वैल्यू आएगी 37.5 से बड़ी ही आएगी, क्योंकि वो नीचे की तरफ आए थोड़ी सी, क्योंकि वैल्यूज नीचे ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, ये कटेगा एंड थोड़ा सा तुम्हें पता है कि यार वैल्यू ये भी नहीं आएगी, यही आएगी, अदरवाइज तुम सॉल्व कर सकते हो वेरी इजीली। मोड की अगर मैं वैल्यू बताऊं तो 25 से 30 के बीच में आएगी, तो ऑप्शन नंबर से सारी नजदीक है, इसमें तुम फॉर्मूला लगा लो LF0 माइनस F1 एंड F2F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। यहाँ पे कितना आएगा, दिस इज F0, दिस इज F1, दिस इज F2, L इज द लिमिट एंड H सॉरी हाँ L इज दिस एंड H इज 5, तो ऑप्शन नंबर तुम फाइंड आउट करने इसका आंसर जो है, इसका आंसर आएगा बी, इसका आंसर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन ना सबसे इजी क्वेश्चन बोलूंगा मैं सॉल्व करने की, जितनी मैं आंखें बंद करके ऑप्शन नंबर सी टिक कर सकता हूं विदाउट इवन हेजिटेटिंग। क्या बोला, मीन ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर्स कंटेनिंग, ये इंटरवल में मतलब 15 16 17, ये भी एक एपी है ना, तो कई लोग क्या करते हैं इसका सम निकालते हैं एपी मान के। मैं क्या बताता हूँ, जब भी एक एपी होती है उसकी जो मिडिल टर्म होती है वही उसका मीन होता है। नाउ ये अगर या तो ये नंबर इवन होंगे या ऑड होंगे, अगर ऑड होंगे तो यानी कि नंबर हमारे पास नॉर्मली आ जाएगा विदाउट एनी फ्रैक्शन वैल्यू, बट अगर ऑड होंगे तो यानी कि दो नंबर का अगर तुम सम करके 2 से डिवाइड करो तो 0.5 ही आएगा, 0.3 0.8 कभी नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर विदाउट इवन वेस्टिंग आवर टाइम, है ना।
सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ सी, अब ये क्वेश्चन यार तुम देखो, इसमें कंफ्यूज होने के लिए कोई बात नहीं है। नेचुरल नंबर बोला है इसने, 1 पुट कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ से 1 1 कितना आएगा 3 3 4 11। इसका तुम मीन निकालो, मीन आएगा इसका डिवाइड बाय 5 20 बाय डिवाइड बाय 4। इसका मीन 4 है, मोड कितना है 1 है, मीडियन कितना है 3.5 है। तो यहाँ पे चेक कर लो, मीन मोड से बड़ा है, यस, मीडियन 3.5 है जो कि 4 से बड़ा है, नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 ओनली। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन काफी इजी आएंगे, हमें हार्ड क्वेश्चन पे लेके डरना नहीं है। देखो 10 ऑब्जर्वेशन क्या बोला है, 5.5 क्या बोला है, हाँ 5.5 इज द मीन। क्या बोला है, इसको तुमने क्या किया, पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5 चौके 20, हाँ, तो द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 5.5। अब देखो तुम इसमें क्या करो, 5.5 जो है इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 5 चौके 20, 20.22 आएगा ना, 22 आएगा। अब क्या बोल रहा है, देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 44, मतलब 44 क्या कर दिया इसने, घटा दिया, 44 इसमें से घटा दो, कितना आएगा, दिस विल बिकम 22 माइनस, तो ये भी 22 ही आएगा वापस से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, ज्योमेट्रिक में कई लोग बोलेंगे इनका जीपी मानो, इनका सम करो फिर डिवाइड करो, होल्ड। जब भी जीपी आएगी इसको ज्योमेट्रिक मीन आएगा, मिडिल इनकी जो मिडिल वैल्यू होगी वही क्या आएगी, इसका ज्योमेट्रिक मीन आएगा। तो इसकी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 5th एंड 6 आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 यानी कि 32 से 64 के बीच में। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, नॉर्मल फॉर्मूला होता है कि हार्मोनिक मीन 60 है, दो नंबर्स का क्या होता है, अगर हमारे पास दो नंबर होते हैं तो उसका हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी। सॉल्व दिस, यहाँ पे हमारे पास 60 आ जाएगा, 60 इज इक्वल टू x 2 इंटू एक्स इंटू 48 अपॉन 48 प्लस एक्स। सॉल्व करना हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ द फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर। इसका आंसर बेसिकली 5 आने वाला है। अब देखो इसमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, नॉर्मली देखो 2 4 6 8 10 ऐसे करते 12 है, तुम्हें बस आधा करना है और जो भी आएगा उसका मल्टीप्लाई कर देना। देखो कैसे, क्योंकि नंबर क्या है, इवन नंबर है, और जब तुम क्या करोगे, देखो फर्स्ट n नंबर का तुम सम करोगे तो ये कितना 2 4 6 8 10, 3 और 2 5 10। अगर तुम्हें पता है 10 अगर टर्म आएगी, 10 टर्म आएगी तो उसका मीन कितना आएगा, 10 प्लस कितना आएगा ना 10 प्लस सॉरी 5th प्लस 6 ऑब्जर्वेशन का सम आएगा डिवाइड बाय 2 है ना, मीडियन और मीन बराबर होंगे, जीपी है तो एपी है तो 10 प्लस 12/2 दैट्स 11। जैसे तुम इन दोनों इनका जो है डेविएशन निकाल लेना, जो भी डेविएशन है इनका सम करके 2 से डिवाइड कर देना एंड डिवाइड बाय 10। ऑप्शन नंबर तुम्हारे पास ए आने वाला है, दैट इज द राइट आंसर। ओह दैट्स गुड शॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नॉर्मल वेरिएंस का क्वेश्चन आ गया, यू नो द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन कितना आएगा, समीशन x अपॉन n की स्क्वायर। यहाँ पे जो है n की वैल्यू 10 आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। सॉल्व दिस क्वेश्चन इजी। अब ये क्या बोला है, 3 डिजिट नंबर इसने फॉर्म किया है, बताना है कि इससे हमने एक वर्ड बनाया इन नंबर से लेकर, सॉरी लेटर बनाया, बताओ 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ना तो अगर 3 से भाजकता का जो नियम होता है, मैंने पहले बहुत से वीडियोस में बताया कि इनका जो नियम क्या होता है 5 से 3 से 2 से, तो इनका क्या होना है, इनका जो नंबर्स का सम होना चाहिए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। देखो सम कितना इनका 11 3 से डिवाइड नहीं है तो मतलब 0, यानी कि कोई भी नंबर बना लो जिससे तुम वो जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब ये तुमने एक ऐसे सिमिलर इक्वेशन देखी होगी, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसके जो रूट होते हैं वो क्या होते हैं, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो जब ये इस वैल्यू से 4 से कम आएगी, फिर तुम इसमें क्या कर सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगाओगे तो भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि लेस देन 0 आने वाला है। इसके वैल्यू तुम कोई भी लेस देन 4 बोला है, तुम 3 ले लो, ऐसे चेक कर लो, तो ऑप्शन नंबर ए ही आएगा, यानी कि कोई भी नंबर यहाँ पे जो है रूट्स है वो रियल नहीं आएगा। ये भी क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो पी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3/10, पी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/10। यहाँ पे कितना है पी ए बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आएगा 3/14। और तुम्हें वैल्यू यहाँ से तुम क्या निकालोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी, और फिर जब तुम इसके नीचे ये वैल्यू कर दोगे इसको काट के,
मतलब ये जो तुम्हारे पास सॉल्व करोगे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड यू विल गेट द आंसर। पीछे नहीं होगा ना, सॉरी। 7 क्वेश्चन मिस हो गया देखो, सॉरी। 7 white balls and 3 black balls are randomly placed in a row. What is the probability that no 2 black balls are placed adjacently? सबसे पहले करो, जिस पे हमारे पास जो कंडीशन नहीं लगी होती ना, उनको तुम पहले पुट कर दो। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो मतलब सबसे पहले हम 7 फैक्टोरियल से इनको अरेंज कर देंगे। फिर हमारे पास कितने प्लेस बनेंगे, 8 प्लेस बन जाएंगे। तो 8p3 यानी कितना आएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 तरीके से तुम क्या कर दो, काली जो है ब्लैक बॉल को क्या कर दो, सेट कर दो। नीचे कितना आएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8, है ना। 3 बॉल को अगर अरेंज करना है तो कितना आएगा, नीचे इंटू 7 फैक्टोरियल आएगा, 7 फैक्टोरियल से ये कट जाएगा। एंड यहाँ पे कितना आएगा, 10 9 8, तो यहाँ से कितना आएगा, 8 से 8 कटेगा, कौन कटे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आउट। सो या, सो वी हैव सॉल्व दिस पेपर वेरी, है ना, इजीली हमने सॉल्व कर दिया पेपर को। एंड यू हैव तुमने ऑब्जर्व किया होगा जो पेपर में ना कई क्वेश्चन स्टार्टिंग में तुम्हें हार्ड क्वेश्चन डालेगा, सो तुम डीमोटिवेट हो जाओ कि यार क्वेश्चन आगे बहुत टफ आने वाले हैं। बट दिस इज नॉट द रियल थिंग। तुम्हें थोड़े से हार्ड आएंगे, फिर इजी आएंगे, हार्ड आएंगे, इजी आएंगे। जहाँ भी तुम्हें लगेगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे ना, तुम एक पन्ना ही पलट दो, बेस्ट थिंग पन्ना पलट दो, या फिर 1-2 पन्ने पलट दो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। तुम्हें क्या होगा, तुम्हारे पास जो डीमोटिवेशन है ना वो चीज़ कम हो जाएगी इस तरीके से। एंड यू विल फाइंड कि तुम्हारे जो क्वेश्चन है वो इजी अगर सॉल्व होना जो स्टार्ट हो जाएंगे, तुम्हारा जो है जो बेसिकली जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है वो भी थोड़ी देर बिल्डअप होगा। सो ट्राई दिस थिंग एंड या, सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हमारे पास कॉमन सेंस। और बेसिकली जो हमारे पास ट्रिक्स का यूज़ होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। पीएनसी आ गया हमारे पास, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। तो वो वाले चैप्टर्स तो बहुत ही पक्के करने हैं हमें, और उनसे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स का भी यूज़ होगा। एंड आई विल कवर अप दोज, है ना, वो भी हमने कर लिया। सो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी 2021 का जो फर्स्ट पेपर, ऐसे हम करके पीछे की सीरीज चलेंगे। एंड उसके बाद आई एम तो 2024 का जो पेपर हम सॉल्व कराने वाले हैं। एंड फाइन, तुम्हें कोई भी अगर कोई चीज़ का भी स्टडी मटेरियल चाहिए, या फिर वी कैन से सर मैथ में ये चीज़ करवा दो, इंग्लिश में ये चीज़ करवा दो, सो यू कैन कमेंट डाउन एंड विल ट्राई टू प्रोवाइड द कंटेंट, है ना। क्योंकि अल्टीमेट गोल इज टू गेट रिकमेंडेड, है ना। सबसे पहले रिटर्न क्लियर करना है, देन वी हैव टू गेट रिकमेंडेड टू अचीव आवर गोल, टू सर्व द नेशन विद प्राइड, है ना, टू मेक फैमिली प्राउड एंड मेक द nation proud. So thank you for watching. Jai Hind.